राइट। हम लोग आज जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कौन से हैं, कैसे पढ़ना है, उन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है भाई डुअलिटी। सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा डुअलिटी। डुअलिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा हैसे डायग्राम। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं डुअलिटी। डुअलिटी क्या होती है, किसे बोलते हैं, कैसे काम करती है, वो सारी चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअलिटी। तो समझेंगे। डुअलिटी जो है भाई, समझिएगा डुअलिटी क्या है। तो डुअल ऑफ अ फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ पावर डी। पावर डी इसके थ्रू इसको डिनोट किया जाता है, जिसमें कुछ पॉइंट है। तो वो पॉइंट है कि इफ देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा अप टू सो ऑन, जितने भी चले, जो भी फंक्शन आए, जैसा भी आए वो फंक्शन होगा। देन डुअल ऑफ फंक्शन, जो ऊपर गिवन गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन का डुअल क्या आएगा, एफ रेज टू द पावर डी। एफ रेज टू द पावर डी, और जो भी उसमें वैल्यूज आएगी ए बी सी वट एवर, कुछ भी वैल्यूज आए तो वो उसका क्या हो जाएगा, डुअल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वी टेक डुअल ऑफ एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक, टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम टू नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम से हम लोग कहाँ कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम पे कन्वर्ट करते हैं उसे। अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये मैं बताता हूँ। इफ एनी expression is true in original form, then it dual will also be true। ठीक है, अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में ट्रू है तो उसकी डुअलिटी जो होगी वो भी क्या होगी, ट्रू होगी। इस बात को हमें समझना है। अब कैसे होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ये क्या बोल रहा हूं मैं, उसको अब एक एक चीज को आप समझते चले जाएंगे और मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। डुअलिटी को हमेशा, डुअलिटी ऑफ फंक्शन को एफ की पावर डी से डिनोट किया जाता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट को एफ ऑफ सी बोलते हैं, वैसे डुअलिटी को एफ ऑफ डी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। डुअलिटी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ए प्लस बी है, इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी, यानी एंड में, और एंड को आप लिख सकते हो और में। बस ये कॉन्सेप्ट है डुअलिटी का, इसको डुअलिटी बोलते हैं। कि जो और है, और एंड में बदल जाता है, एंड और में बदल जाता है, दिस इज योर डुअलिटी, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे मैं एक पहला एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला ए बी, ए बी, और इसकी एक ट्रुथ टेबल बनाई और में। तो भाई जब भी ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हम लोग, अभी तक हम लोगों ने क्या ट्रुथ टेबल बनाई है, हमने बनाई है 0 और 1 के लिए, हमने बनाई है ट्रू और फॉल्स के लिए। आज पहली बार आप ट्रुथ टेबल बनाने जा रहे हो, एच एच, एच एल, एल एच और एल एल। अब ये एल और एच है क्या यहाँ पे, एल का मतलब है लो और एच का मतलब है हाई। यहाँ पे एल का मतलब है लो, मतलब है हाई। तो लो से हो जाएगा जिसकी वैल्यू लो रहती है। ठीक है, और एच का मतलब होता है हाई, जिसकी वैल्यू हाई रहती है। अब बात समझ में आ रही है आपको। एल का मतलब है लो, तो वैल्यू लो पे बात करेगा, और एच का मतलब है हाई, तो वैल्यू हाई पे बात करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, हाई बोले तो 1 से डिनोट होता है,
1 से डिनोट होता है, लो बोले तो 0 से डिनोट होता है। तो हाई बोले तो ट्रू से डिनोट होगा, लो बोले तो फॉल्स से डिनोट होगा। तो और अगर ये है, प्लस का मीनिंग होता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या है, एक भी हाई हुआ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो ये हाई आ गया, अदरवाइज लो होगा। यही होता है और ऑपरेटर। ऐसे ही अगर मैं इनके बीच में एक एंड ऑपरेटर लगाऊं, लो और हाई के बीच में एक एंड ऑपरेटर लगाऊं, ऐसे ए एंड बी, हाई हाई, हाई लो, लो हाई और लो लो। तो हम लोग अगर हाई एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे हाई आ जाएगा, बाकी सब जगह लो ऑपरेटर आ जाएगा, सभी जगह लो आ जाएगा। एंड ये ऑपरेटर कौन सा है, एंड। और एंड की ट्रुथ टेबल जानते हैं, दोनों ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू है, वरना फॉल्स है। सारी बात समझ में। तो अब यहाँ पे मैंने एक सिस्टम की बात करी है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है, इसकी मैं बात समझा। तो जब भी पॉजिटिव जो लॉजिक सिस्टम है, और इधर मैं बताऊंगा नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में लो का मतलब 0 होता है और हाई का मतलब 1 होता है। तो नेगेटिव सिस्टम में इसका अपोजिट हो जाता है, लो का मतलब 1 होता है और हाई का मतलब 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसीलिए इसीलिए जो और ऑपरेटर होता है वो पॉजिटिव सिस्टम में और होता है, तो वो नेगेटिव सिस्टम में जाके एंड बन जाता है। और जो एंड ऑपरेटर होता है पॉजिटिव सिस्टम में, वो नेगेटिव सिस्टम में जाके और ऑपरेटर बन जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट वैल्यूज ही आपके पास क्या कहलाती है, डुअलिटी ऑफ फंक्शन। अपोजिट ही क्या कहलाएगा, डुअलिटी ऑफ फंक्शन। अपोजिट आपके पास हमेशा क्या कहलाएगा, डुअलिटी ऑफ फंक्शन। आ रही बात समझ में कैसे। ये इतना नोट कर लिया हो तो इसको हटाऊं क्या, ये कर रहे हो। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो पहले वो भी क्लियर कर लो। अगर कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो पहले वो भी क्लियर कर लो, वरना मैं आगे बताऊं। कुछ पूछना है किसी को भी, पूछना है तो पूछ लो पहले। नहीं पूछना ठीक है। देखो अब समझना, जैसे मान लो मैंने लिखा, इधर समझना, डुअलिटी में क्या होगा, अगर a प्लस बी है, ये पॉजिटिव सिस्टम है मान लो, तो डुअलिटी के अंदर नेगेटिव में इसको a डॉट बी लिखा जाएगा। डुअलिटी में इसको a डॉट बी लिखा जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव में और है तो वो नेगेटिव में 100% एंड बन जाता है। इस बात को समझेंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है, अगर पॉजिटिव में a डॉट बी है तो नेगेटिव में वो a प्लस बी बन जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव में अगर वो एंड है तो नेगेटिव में इसका अगर मैंने और फाइंड कर लिया तो वो डुअलिटी ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। वो डुअलिटी ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। कैसे कहलाएगी डुअलिटी ऑफ द फंक्शन, हम उसकी बात करते हैं। हम लोग उसकी बात करते हैं डुअलिटी ऑफ फंक्शन। जैसे मैं इस फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूँ, इस फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं पॉजिटिव के लिए ट्रुथ टेबल बना, तो ये ए, ये बी। आप चाहे तो एच एल ले, आप चाहे तो 0 1 लीजिए, आप चाहे तो टी और एफ, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये ए प्लस बी में यहाँ बना रहा हूँ और यहाँ पे ए डॉट बी बना रहा हूँ। तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये नेगेटिव में मैं इसके साथ ही बना रहा हूँ, अलग से नहीं बना रहा हूँ मैं टेबल, ध्यान रखना। तो आप अगर एच एल के लिए लेते हैं तो ये एच 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 एल, आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि एच एल ही ले। आपको किसी किसी बुक में ये हाई और लो मिल जाएगा, जो अच्छी बुक्स होती हैं, इसलिए मैंने पहले से ही एच और एल लेके बता दिया। तो और ऑपरेटर में ये हाई 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 और लो आ जाएगा, और इसमें हाई लो लो और लो आ जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो रिजल्ट आए, एक ही ऑपरेशन में दो अलग अलग रिजल्ट हैं, तो ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या कहेंगी, डुअलिटी। ये क्या कहलाएंगी, डुअलिटी ऑफ ईच अदर। ये क्या कहलाएंगी, डुअलिटी ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की डुअलिटी है। ये क्या कहलाएंगी, डुअलिटी ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की डुअलिटी है। इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में भी बना सकते हो, मतलब एंड ऑपरेटर सेकंड के लिए एंड आप क्या कर लो, पॉजिटिव में बना दो, और प्लस आप क्या करो, नेगेटिव में बना दो, तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा। बात तो क्या होगी, वो भी डुअलिटी ऑफ ईच। बात क्या होगी, वो डुअलिटी ऑफ ईच। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अभी आपको ये बहुत सेम सेम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं। नेगेटिव सिस्टम में आपको हाई को लो लिखना पड़ता है, लो को हाई लिखना पड़ता है।
तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि हाँ भाई इनको ऐसा लिखना है, आप ऐसे समझ लो, तो टेंशन नहीं आएगी। ये ड्युअलिटी ऑफ ईच अदर। तो आपको कोई अगर डाउट है तो क्या सर हम लोगों को कोई डाउट है या ये चीज है हम लोगों को बस समझा दो। किसी को कोई क्लियर है, डाउट है क्या? नहीं है, धर्माज्ञा को नहीं है। बाकी बच्चों को कोई डाउट है क्या भाई, बताओ यस और नो। बाकियों को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। तो ये नोट कर लिया धर्माज्ञा? तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये धर्माज्ञा ने नोट कर लिया कि ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है जिसकी ये टेबल मैंने बना दी है ये वाली, तो ये सेकंड पॉइंट बनाऊं क्या, ये आप बना लोगे? बनाऊं या बना लोगे? यस का मीनिंग क्या है, बना लोगे या बनाऊं? बना लेंगे, ठीक है ठीक है, फिर सही है। ठीक है, ओके ओके डन। अगर बना लोगे तो वेल एंड गुड है, सिखाता हूँ। सभी को क्लियर है ना, पक्का है ना? क्योंकि एक डुअलिटी ऐसे ही होती है, इसलिए आप पहले क्लियर होने चाहिए माइंड में बिल्कुल हर चीज से। अब ध्यान से देखो, आगे समझो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हैसे डायग्राम। हैसे डायग्राम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैसे डायग्राम ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैसे डायग्राम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप हैसे डायग्राम को समझेंगे। हैसे डायग्राम जो होता है भाई, वो हमेशा क्या होता है, एक तो बॉटम से टॉप में बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हैसे डायग्राम जो होता है वो हमेशा बॉटम से टॉप में बनता है, पहली बात। अब हैसे डायग्राम होता क्या है, बनता कैसे है, और कैसे एग्जाम्पल्स में इसको लिया जाता है, उस चीज को समझेंगे। तो पहले एक डेफिनेशन है छोटी सी हैसे डायग्राम की, वो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो डेफिनेशन है, द हैसे डायग्राम, ऐसे डायग्राम कहाँ गया, ये रहा, अच्छा, ऑफ अ फाइनाइट कोसेट एस इज द differentiated differentiated graph whose vertices are the elements elements of S, and there is a different edge from A to B when A is less than of B in S। अब इस पूरे का मीनिंग है क्या, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन क्या है उसको समझें। तो भैया इसने साफ बोला है कि जो हैसे डायग्राम होता है
वो उसके लिए पहले आपके सेट को कोसेट होना कंपलसरी है। कोसेट बोले तो पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसकी अपन ने कल बात करी थी, POR की जिसको बोल रहे हैं ना, कोसेट्स होने चाहिए। कैसे कोसेट्स होने चाहिए? फाइनाइट कोसेट होने चाहिए, जिसको कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्राफ में। अगर किसी भी, ऐसा समझो किसी भी पोसेट को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए, किसी भी पोसेट को, है ना, मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझना, कि किसी भी पोसेट को अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो, जिसकी वर्टाइसेस और एजेस ये सब अलग अलग तरीके से काम कर रही हूं, है ना, या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, किसी भी पोसेट्स को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो जो ग्राफ है पोसेट का, उसको ऐसे डायग्राम बोलते हैं। इतनी सी बात समझ लो। वापस समझ लो कि किसी भी पोसेट को अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस ग्राफ को बोलेंगे हैसे डायग्राम। उस ग्राफ को हैसे डायग्राम बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पोसेट्स एक्चुअल में होता क्या है। नहीं है पोसेट तो आपको बता दिया, हैसे डायग्राम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। 4 6 8 9 12 18 और 24, ये एक सेट है। ये एक सेट है। और ये काम करो ना, इस पूरे को सेट मत लो, एक एग्जांपल ही पूरा दे देता हूँ, जिससे आपको इजी हो जाएगा समझना, वरना भी सेट में कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं लिखता हूँ, उस एग्जांपल से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि लेट x इज इक्वल्स टू 1,2,3,4,5,6। ठीक है, देन डिवाइड is a partial order relation x. Draw the Hasse diagram of, ये है साहब, ये एक एग्जांपल है जिसका हैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको क्या बोला है, बड़े ही प्यार से समझेंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत आसान सी चीज में बताऊंगा आपको, दिमाग पर बैठ जाएगी, मजे आ जाएंगे आपको, टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या कहता है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जिसमें डिवाइड जो है वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप है। तो ऐसे डायग्राम बनाओ, एक्स को जिससे वो डिवाइड होता हो, है ना, जिसको वो डिवाइड करता हो। तो देखो भैया, रिलेशन बनाया, समझेंगे बात को, हाँ? बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, और आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो, पहले मैंने लिया 1, तो 1 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? 1 से 1 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 1 से 3 डिवाइड हो सकता है, 1 से 4 हो सकता है, 1 से 5 हो सकता है, और 1 से 6 हो सकता है ना, ये समझ गए। फिर 2 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? 2 से 2 हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, 2 से 6 हो सकता है। ओके, है ना? फिर 3 से कौन कौन हो सकता है? एक मिनट, ये मैसेज वाला कर। फिर 3 से कौन, 3 से 3 हो सकता है, 3 से 6 हो सकता है, 4 से 4 हो सकता है, 5 से 5 हो सकता है, और 6 से 6 हो सकता है। ये डिवाइड हो सकते हैं, है ना, इसके अलावा तो कोई डिवाइड होगा नहीं। तो अभी इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दो आप, तो बस जल्दी से फुर्ती करो, यस और नो का आंसर दे डालो। ये बात क्लियर है क्या? जल्दी बताओ यार, टाइम जा रहा है, बहुत टाइम तेजी से बीते जा रहा है, इतनी तेजी से तो जिंदगी नहीं निकलती जितनी तेजी से टाइम निकल रहा है, समझो बात को। क्लियर है ना सभी को? आप सुनो, कुछ प्रॉपर्टियां हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की, हैसे डायग्राम बनाते टाइम, वो ध्यान रख लो। वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो आप, मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिख लो अपने रेफरेंस के लिए, जैसे भी आप नोट करना चाहो। सबसे पहला लिखो सेल्फ रिलेशनशिप, कभी भी इसमें नहीं लिखते, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो जैसे आपको समझ में आए। सेल्फ रिलेशन
सेल्फ रिलेशन इग्नोर करते हैं, पॉइंट नंबर 1, सेल्फ रिलेशन इग्नोर करते हैं। लिख लिया सभी ने, सेल्फ रिलेशन इग्नोर करते हैं। दूसरा, सिमेट्रिक रिलेशन इग्नोर करते हैं। दूसरा, सिमेट्रिक रिलेशन इग्नोर करते हैं। लिख लिया? वापस बोल रहा हूं, पहला पॉइंट मैंने बोला सेल्फ रिलेशन इग्नोर करते हैं। सेल्फ रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सेल्फ रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो जब भी किसी पोसेट का हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हटा देंगे। उसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हटा देंगे। हटा दी। फिर दूसरा मैंने बोला एंटी सिमेट्रिक वाला जो होता है उस पोर्शन को भी हटा दो। दूसरा मैंने बोला एंटी सिमेट्रिक भी हटा दो, जो रिलेशनशिप है उसको हटाएंगे और ना इसको सिमेट्रिक बनने देंगे। अभी ये मैंने क्या बोला सेकंड पॉइंट, उसको मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप हटा देंगे। तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिव को हटा देंगे। तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिविटी को हटा देंगे। तीसरा पॉइंट रिमूव द ट्रांजिटिविटी रिलेशन। रिमूव द ट्रांजिटिविटी रिलेशन। तो बताओ ये चीज आपने कर ली क्या नोट डाउन? इतना क्लियर है क्या? बताओ फटाफट बता दो, इतना क्लियर है तो। तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? यस और नो का आंसर दे दो मेरे को तो। यस और नो बोल दो, हाँ और ना। लिख लिया? अब समझ लो इधर मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बोला रिफ्लेक्सिव हटा दो, 1 1 हटा दिया, 2 2 हटा दिया, 3 3 हटा दिया, 4 4 हटा दिया, 5 5 हटा दिया, 6 6 हटा दिया। फिर देखो अगर 1 का 2 से है तो यहाँ पे देख लो 2 का 1 से जहां भी होगा उसको हटा देना। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से हटा दो। 1 का 4 से है तो 4 का 1 से हटा दो। 1 का 5 से है तो ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअल में आगे तो मुझे वो अभी हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 का 4 से है तो 4 का 2 से नहीं होना चाहिए, तो वो होता तो मैं हटा देता, अभी नहीं है। तो सेकंड पॉइंट तो क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट आता है ट्रांजिटिविटी हटाओ। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब 1 का अगर 2 से है और 2 का अगर 4 से है, 1 का 2 से और 2 का 4 से है, तो 1 का 4 से रिलेशन यहाँ पे प्रेजेंट 100% होगा। देखो है, तो मतलब ये 1 का 4 से ट्रांजिटिविटी कर रहा है, इसको हटा दो, ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे ही 1 का 3 से है तो 3 का और किससे है? 3 का 6 से है, तो 1 का 6 से हटा दो। ये 1 का 6 से हटा दो। फिर 1 का 5 से है तो 5 का किसी और से नहीं है, आगे चलो। 2 का 4 से, 4 का किसी और से नहीं, आगे चलो। 2 का 6 से, 6 का किसी और से नहीं, आगे चलो। 3 का 6 से, 6 का किसी और से नहीं। सब हट गया रिलेशनशिप, सब हट गया। तो फाइनल क्या बचा है मेरे पास? आर। फाइनल आर क्या बचा है? 1,2, 1,3, 1,5 और ये आगे बोले तो 2,4, 2,6 और 3,6। ये रिलेशन बन गया। अब इसका ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ऐसे डायग्राम हमेशा बॉटम से लेकर टॉप में जाता है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। इस बात को लेकर दिमाग में बैठा लेंगे। इतनी बात अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो मैं ऐसा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। हाँ ना का जवाब दे दो, यस और नो फटाफट। गीतांजलि का लास्ट मैसेज आएगा, उसके बाद के मैसेज दिखने चाहिए। जल्दी यस और नो। इतना बात दिमाग में बैठ गई है क्या आपके? शाबाश, शाबाश। हाँ धर्माज्ञा, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? नहीं, ठीक है चलो। अब ऐसे डायग्राम बना रहे हैं। मैंने आपको बोला है ऐसे डायग्राम हमेशा बॉटम से टॉप में जाएगा। तो आ जाओ भाई सेट में। सेट में पहला एलिमेंट कौन सा है? एक्स में 1। तो इधर लिखा भैया 1, इधर लिखा 1। ये अब 1 की कनेक्टिविटी किससे है? 1 की कनेक्टिविटी 2 से, 3 से और 5 से। 1 की कनेक्टिविटी 2 से और 5 से है, ठीक है। तो पहले 1 की कनेक्टिविटी बनाएंगे हम 2 से। ये मेरे 2 से, ओहो, ऊपर जाना है अपने को ना। 1 की कनेक्टिविटी बना दी है 2 से, ठीक है। फिर इधर आएगा 3, फिर इधर आ जाएगा 5। ये लो, 1 की कनेक्टिविटी हो गई भाई 2 से
1 की कनेक्टिविटी हो गई 2 से, 3 से और 5 से, है ना। 2 3 5 हो गया, तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया। अब 2 की कनेक्टिविटी किससे? 4 से। 2 की कनेक्टिविटी बना दो 4 से, कनेक्टिविटी बना दी, 2 की कनेक्टिविटी बना दी। 2 की कनेक्टिविटी किससे है? 6 से। तो 2 की कनेक्टिविटी बना दो, अरे 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 कहाँ जा रहा है? 2 की कनेक्टिविटी बना दो, इधर 6 से मैंने बना दी, ये इधर 6 आ गया, तो 2 की कनेक्टिविटी बना दी 6 से, ये लो, ये 2 ओवर हो गया। फिर उसके बाद 3 की कनेक्टिविटी है 6 से, तो चलो 3 की भी कनेक्टिविटी बनाओ 6 से, ये 3 की भी बना दी 6 से। अब और कुछ बाकी रह गया? नहीं। सबके डायग्राम बन गए? हाँ। तो बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका ऐसे डायग्राम है एक्स कॉमा डिवाइड का, एक्स कॉमा डिवाइड का ये ऐसे डायग्राम है, और यही आपका फाइनल आंसर है। अब अगर किसी को ऐसे डायग्राम में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप पूछो। शेप कैसे भी बन सकता है, लेकिन जो मतलब जो जिस जिस लेवल के हैं उस लेवल को आप इक्वलेंट पर लेंगे। जैसे जैसे ये 2 3 5 एक लेवल में है, तो ये एक उसमें लेवल में आने चाहिए, ये 4 6 एक लेवल में आने चाहिए, ऐसे। हाँ, बन कैसे भी सकता है, डायमंड वायमंड आपकी इच्छा हो जैसे बना लो, आगे पीछे इधर उधर, लेकिन वो जो एक रो में आ रहे हैं वो फिर एक ही रो में रहना चाहिए, बाकी कोई कैसा भी बनाए, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी ऐसे डायग्राम में, मतलब इस एग्जांपल में जो मैंने बताया ऐसे डायग्राम, इस डायग्राम में क्यों किसी को कोई भी डाउट हो, तकलीफ हो, तो पहले वो पूछ लो, वरना आप नोट कर लो। है किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या? किसी को भी अगर है तो आप पूछ सकते हो मेरे से भी। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है सभी को? हाँ, ये सिमेट्रिक वाला पार्ट हट गया ना, देखो ना, है कहाँ इसमें सिमेट्रिक, बिल्कुल हटेगा। ये नोट कर लेगा धर्माज्ञ आपने। डन। चलो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो आप लोगों को खुद को करना है घर पे, वो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। देखो, क्वेश्चन ये है, एग्जांपल 2, के ड्रॉ द हैसे डायग्राम, ड्रॉ द हैसे डायग्राम फॉर द कोसेट P of S is a proper subset where P of S is the power set on S is equals to A comma B comma C। इसका आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसका जो P ऑफ S बनेगा वो कैसे बनेगा, वो एक बार बता देता हूँ। 5 बनेगा, A बनेगा, ये इसके पावर सेट बनेंगे B। अब इनका ऐसे डायग्राम कैसे बनाना है वो आप सोचते रहना बैठ के, क्योंकि मैं जो है नेक्स्ट क्लास में इसका ऐसा डायग्राम सिखाऊंगा। लेकिन तब तक आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप इसको बनाइए। ये लीजिए, तो 3 4 5 6 7 8, ओके डन। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपके लिए असाइनमेंट है जो आपको करना है, नोट कर लीजिए। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। और इसके बाद जो दूसरी क्लास है आपकी डेटा स्ट्रक्चर वाली मेरी, वो डेटा स्ट्रक्चर के लिए आपके पास अभी दूसरा लिंक आएगा, मैं सेंड करूंगा, उससे आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो दिमाग के बेटा इसको नोट कर लिया क्या आपने, और बाकी बच्चों ने, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे भी आप नोट करना चाहो कर लो। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको इसका ऐसे डायग्राम बनाना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, असाइनमेंट है, आपको इसका ऐसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलिए, तो स्टॉप करते हैं हम लोग।